माता के मित्रों, बात करते हैं मुहूर्त, जिसे मैंने लिख रखा है सिद्ध योग। मुहूर्त के विषय में 3 पाठ मैं पहले भी दे चुका हूँ। तिथि के हिसाब से अमृत सिद्ध योग का भी पाठ मैंने दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। या तिथियों के बारे में पूरी जानकारी अगर आपको करनी है तो वो 3 पाठ जब आप पुराने वाले सुनेंगे तो इसका भी समझ में आएगा। कुछ विशेष मुहूर्त के बारे में जो बताया जाता है या जो योग वगैरह पंचांग में रहते हैं, उसको किस तरह से जाने, क्या इफेक्ट होगा, क्या समझे उसके बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि वार और तिथि के हिसाब से सिद्ध योग है, लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो उस समय में अगर आते हैं तो वो विष योग भी बन जाता है। तो उसकी भी बातें करेंगे आगे आने वाले पाठों में। आज वार और तिथि के हिसाब से सिद्ध योग जो बन रहा है, जैसे शुक्रवार को नंदा तिथि। नंदा तिथि मतलब प्रथमी, षष्ठी और ग्यारस, या प्रतिपदा, षष्ठी और ग्यारस। बुधवार को भद्रा तिथि, दूज, सप्तमी और बारस। मंगलवार को जया तिथि, तृतीया, अष्टमी और तेरस। और शनिवार को रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। गुरुवार को पूर्णा तिथि, पंचमी, दशमी, अमावस्या, पूर्णिमा। ये तिथियां जब वार के हिसाब से आती है गोचर में तो वो सिद्ध योग बन जाता है। अब सिद्ध योग में कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वो आपका सफल होता है, अच्छा रहता है। नॉर्मल में हम लोग कोई अच्छे काम करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। केवल एक सिद्ध योग देख के तो वो काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। कोई समय में हम लोगों के बुजुर्गों को या घर की इवन अपनी महिलाएं थी, उनको भी पता रहता था कि आज ग्यारस है और आज ये वार है तो आज का दिन अच्छा है। लेकिन हम लोग ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत राष्ट्रभक्त भी बनते हैं, देश को विश्व गुरु बनाने की बातें करते हैं, लेकिन ये सब के विषय में सब कुछ भूल गए। जो पुराना, चाहे आप इसको ज्योतिष बोल दो, चाहे आप सनातन धर्म बोल दो, जो ज्ञान हम लोगों के बुजुर्गों को था और उसके हिसाब से जब वो चलते थे तो संतुष्ट थे अपने जीवन से, अपनी कमाई से भी अच्छे कर्म करते थे और अच्छे कर्मों के स्रोतों से ही कमाई करते थे। उसका कारण था कि ये सब चीज़ें वो जानते थे। तिथियों का अपना महत्व होता है, नक्षत्रों का अपना महत्व होता है, और उसके हिसाब से ही जब हम लोग कर्म करते हैं तो उनका फल जो है कई गुना बढ़ता है। अब शुक्रवार जैसे नंदा तिथि है, तो नंदा तिथि में आप शुक्रवार को अगर नंदा तिथि है और आपका कोई ऐसा कोई काम पड़ गया जो आपके लिए या घर के लिए अच्छा होता है, और ये नंदा तिथि आ गई वहाँ पे और शुक्रवार भी है, तो उस दिन कर लेने से अच्छा है। वैसे ही बुधवार को भद्रा तिथि है, इसमें नक्षत्रों का कुछ योग जो होता है उसमें, जैसे अमृत सिद्ध योग में मैंने बताया था उस समय, वो अमृत सिद्ध योग में रविवार और सोमवार को पूर्णा तिथि बताया था उस समय। लेकिन उस दिन रविवार और सोमवार को पूर्णा तिथि में, जैसे पंचमी, दशमी, अमावस्या, पूर्णिमा, अगर उस दिन पंचमी तिथि हो रविवार में और हस्त नक्षत्र पड़ जाए, रविवार की बात है, रविवार की बात है ये, उसमें हस्त नक्षत्र पड़ जाए
तो उस तिथि में कोई भी अच्छे काम नहीं करने चाहिए, फिर वो विष योग बन जाता है। वैसे ही सोमवार को कोई भी अच्छा योग हो आपको, अमृत सिद्ध योग हो या चाहे कुछ भी हो, त्रिपुष्कर भी हो सकता है, रवि योग भी हो सकता है, लेकिन उसमें अगर आपको षष्ठी तिथि हो, इसमें तो पंचमी तिथि होगा, और इसमें मृगशिरा नक्षत्र हो, और षष्ठी तिथि हो, तो ये विष योग हो जाएगा। ये सब चीज़ों का विशेष ख्याल हम लोगों को रखना पड़ेगा। अब मंगलवार हो और अश्विनी नक्षत्र हो, सप्तमी तिथि हो कोई भी वजह से, तो वो विष योग हो जाएगा। तो उसमें अगर आपका कोई अच्छा दिन पड़ रहा है तो वो काम नहीं करना चाहिए। बुधवार हो और अष्टमी हो और अनुराधा नक्षत्र हो, अष्टमी, तो फिर वो विष योग में गिना जाएगा। गुरुवार हो और नवमी तिथि हो और पुष्य नक्षत्र हो, अब देखिए आप, गुरुवार में जब पुष्य नक्षत्र होता है तो यह सबसे बड़ा योग बोला जाता है। पंडित हो या जानकार हो, जो भी आपको कोई धार्मिक कार्य करवाना है, तो गुरु जो बोला जाता है कि यह सबसे बड़ा योग है। इसमें न आपको अमृत सिद्ध योग देखना है, न आपको सिद्ध योग देखना है, न द्विपुष्कर त्रिपुष्कर या रवि योग कुछ देखना है। इसमें किसी को नहीं पूछना है सबसे अच्छा योग है, ये काम करना है। लेकिन नहीं, यहाँ भी भेद है। गुरुवार को अगर नवमी तिथि में पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो फिर वो विष योग है। उसमें आपको कोई भी सदकर्म, स्थिर कर्म, भगवान का पूजा शुरू करना है, कोई अच्छे कर्म करने हैं, तो वो नहीं करने चाहिए। वैसे ही अगर शनिवार हो और रोहिणी नक्षत्र हो और एकादशी पड़ती है तो ये विष योग है। इसमें आपको काम नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको इससे कनेक्टेड कम होगी, लेकिन पिछले पाठ में जो मैंने अमृत सिद्ध योग बताया उससे कनेक्ट ज़्यादा होगा इनका। तो उसमें जाके ये चीज़ अगर आप नोट भी कर लेंगे अलग से कि विष योग कब कब बनेगा, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे ही शुक्रवार हो और रेवती नक्षत्र हो, दसवीं तिथि हो, तब ये आपको विष योग बनता है। तो इसका कुछ विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि जब हम लोग ये सब विषय में जब मुहूर्त वगैरह की जब बात करते हैं, तो सिद्ध योग हो, अमृत सिद्ध योग हो, तो वो सब के विषय में आपको कुछ विशेष योगों का भी ध्यान में रखना पड़ेगा साथ में, तभी जाके आपको ये सब चीज़ का समझ में आएगा। नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये सिद्ध योग की बातें कर चुका हूँ, अब केवल इसको लिख देता हूँ एक बार वापस आपको, जिससे क्या है कि आपको समझ में आ जाए। ये विष योग है, शुक्रवार रेवती नक्षत्र और दसवीं तिथि, बुधवार अनुराधा नक्षत्र और अष्टमी तिथि, गुरुवार मंगलवार अश्विनी नक्षत्र और सप्तमी तिथि। वैसे शनिवार रोहिणी नक्षत्र और एकादशी तिथि, गुरुवार पुष्य नक्षत्र और नवमी तिथि। वैसे ही आपका
ये आ गया रविवार, इसमें हस्त नक्षत्र और पंचमी तिथि। तो इसमें आगे उसके बाद में आ गया आपका सोमवार, इसमें आपका मृगशिरा नक्षत्र और षष्ठी तिथि। ये सब विष योग है। अगर कोई भी आपका अच्छा योग पड़ रहा है, चाहे वो सर्वार्थ सिद्धि हो, चाहे अमृत सिद्धि योग हो, चाहे रवि योग हो, चाहे गुरुपुख योग हो, जो भी अच्छा मुहूर्त या अच्छा योग पड़ रहा है, और उस दिन ये नक्षत्र आ रहे हैं उस तिथि के हिसाब से कि शुक्रवार को 10वीं तिथि हो और रेवती नक्षत्र आ जाए, तो ये सब विष योग है। उन कामों को उस दिन कम से कम स्टॉप कर दीजिए, नहीं करना है। तो आपको अच्छा चीज़ का नॉलेज हो, अच्छा चीज़ में भी बहुत से भेद रहते हैं, तो वो चीज़ को भी आपको त्यागना पड़ेगा। तब जाके हम लोगों को पंचांग देखने का पता चलेगा, अच्छी बातों का पता चलेगा। पंचांग में क्या होता है कि आपको से अमृत सिद्ध योग आ गया, लेकिन उस जगह में ये नहीं बताया गया है कि इस दिन ये विष योग होता है, तो आपको वो चीज़ त्याग के फिर आगे चलना पड़ेगा। अपने काम को अगर शुरू करना है या संपन्न करना है कोई भी काम को उसी दिन में, तो उस दिन को आप टाल के कोई नेक्स्ट कोई योग आता है तो उसमें करना है। ये विष योग का विशेष इफेक्ट हम लोगों को नक्षत्रों के हिसाब से होता है। वैसे ही नक्षत्रों के हिसाब से अमृत सिद्ध योग, बाकी योग भी होते हैं। मैंने तिथियों के हिसाब से बताया है, नक्षत्रों के हिसाब से भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोस्ट करूँगा। तो अभी तो उसके लिए आप तिथियों के हिसाब से अमृत सिद्ध योग का मैंने बता ही दिया है, और इसके बारे में आपको पता चल ही चुका है, तो उसको आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। और चैनल में अगर आप सुनते हैं तो कंटिन्यू सुनिए, क्योंकि 3 पार्ट में मुहूर्त और तिथि के विषय में पहले दे चुका हूँ। नक्षत्रों के विषय में भी बहुत कुछ मैंने पोस्ट कर चुका हूँ। पाठ से संबंधित कोई बात हो, उसके विषय में अगर कोई पूछना हो तो आप चैनल में कमेंट मारिए। कुछ हद तक जो बातें चैनल में बता सकता हूँ कमेंट में, उतनी मैं बताऊँगा। अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का है कि मैं ज़्यादा देर नहीं बता सकता, उतना उसमें सुविधा भी नहीं होता है लिखने का, तो उसके लिए मैं फिर अलग से पोस्ट करके आपको अलग से वीडियो बना के भी दूंगा। जय माता की मित्रों।